गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट लेक्चर है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते क्या है? जनरल फंक्शन तो आपको पहले बता चुके हैं कि फंक्शन क्या है। फंक्शन वो होते हैं विच परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क या डिफाइंड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। उसमें फिर आपको बताया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शंस है, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शन जो हमें सॉफ्टवेयर देता है या जावा कंपाइलर देता है या पहले से बने हुए होते हैं, उनमें आपको मैथ्स फंक्शन बताया, स्ट्रिंग फंक्शंस बताया। अब ये नेक्स्ट है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते क्या है? जो यूज़र डेवलप करेगा अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर। इसकी डेफिनेशन यहाँ देखिए दे दी है। द फंक्शन क्रिएटेड बाय द यूज़र टू कैरी आउट सम स्पेसिफिक टास्क इज नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। ठीक, इसके बाद ये इसका दे दिया है सिंटेक्स कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। ठीक, सिंटेक्स में पहले फर्स्ट लाइन होती है, पहले देंगे एक्सेस स्पेसिफायर, फिर फंक्शन डेटा टाइप या जिसको हम लोग फंक्शन रिटर्न टाइप भी जनरल कॉमन लैंग्वेज में फंक्शन का रिटर्न टाइप भी कहते हैं। उसके बाद ये फंक्शन का नेम, किस नेम का फंक्शन हम डिफाइन करेंगे। फिर है लिस्ट ऑफ पैरामीटर, फिर फंक्शन ऑफ बॉडी और ये ओपन और इसका ये क्लोज। इसके बीच में जो लिखेंगे ये फंक्शन बॉडी या वो स्टेटमेंट होंगे जो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब आइए एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। एक्सेस स्पेसिफायर आपने जैसे पढ़ा है ना, पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, वो आपके एक्सेस स्पेसिफायर हो जाएंगे। फिर आता है फंक्शन डेटा टाइप, किस टाइप की वैल्यू फंक्शन लेकर के रिटर्न करेगा। ठीक है, जिसमें अगर कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करता तो हम लोग क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। फंक्शन का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जनरली नेम ऐसा देते हैं जो हमारे यहाँ पर हम जिस पर्पस के लिए फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फंक्शन का नेम हम देते हैं। लिस्ट ऑफ पैरामीटर, इसमें वो पैरामीटर देते हैं, जो वेरिएबल देते हैं जिनकी हमको वैल्यू फंक्शन में लेनी होती है या रिसीव करनी होती है। ये ऑप्शनल होता है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो हम लिखेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट है तो हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये नेक्स्ट आपका दिया कि एक फंक्शन जब कॉल करेंगे या जब फंक्शन हम लिखेंगे तो उसमें 3 लाइन कंपलसरी होती हैं। फर्स्ट लाइन होती है फंक्शन प्रोटोटाइप। ये जो फर्स्ट लाइन यहाँ से आपकी दी हुई है, ये लाइन, ये देखिए जिसको हम हाईलाइट भी कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये लाइन हमारी क्या कहलाती है, फंक्शन प्रोटोटाइप कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी सेकंड यहाँ पर लिखा है फंक्शन डेफिनीशन। फंक्शन डेफिनीशन ये आपके बॉडी ऑफ स्टेटमेंट जो लिखते हैं ये फंक्शन डेफिनीशन होता है। और थर्ड लिखा है फंक्शन इन्वोकिंग, यानी जो हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन इन्वोकिंग या कॉलिंग या एग्जीक्यूटिंग। ठीक है, अब इसको हम, ये तो थ्योरी में बता दिया। अब देखिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। हमने यहाँ लिखा एक क्लास बनाया, आपका क्या बनाया कि क्लास यूडी फंक्शन, यूडी हमने ले लिया यूजर डिफाइंड FUNC1 फंक्शन 1। इसमें हमने यहाँ एक फंक्शन बनाया वॉइड शो। अब इसमें यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं शो। वॉइड का मीनिंग क्या होता है? वॉइड मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। मतलब अगर कहीं पर वॉइड लिखा है इसका मतलब फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब आप सोच रहे होंगे रिटर्न का क्या मतलब होगा। रिटर्न का मीनिंग हुआ कि जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट जाएं, वहाँ देखें सुने, लेकिन कुछ सामान परचेज करके नहीं आएंगे, केवल क्या करेंगे, खाली हाथ लौट कर घर आ जाएंगे, वो वॉइड हो गया, कुछ नहीं लेकर आए, सिंपल गए, काम किया और चले आए। तो उसी तरीके से यहाँ पर वॉइड होता है। अब इस फंक्शन में हमने क्या किया,
एक स्ट्रिंग इलाहाबाद लिखी है जिसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं, क्योंकि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू को स्क्रीन पर प्रिंट करना, जिसमें हमने इलाहाबाद स्क्रीन पर प्रिंट करा लिया। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने लिखा, अच्छा ये लाइन देखिए, ये ओपन हो गया, ये इसका क्लोज हो गया। फिर यहाँ लिखा पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग ARGS। अब जैसे हम लोग लिखते थे मेन वैसे ही लिख रहे हैं। अब किसी भी फंक्शन को कॉल करने के लिए सबसे पहले हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास नेम हमारा क्या है, UD function1, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हमने ये फंक्शन का नेम दे दिया UD function1। ये हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है, जिस भी नेम का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहेंगे वो दे देंगे। इज इक्वल टू न्यू। न्यू क्या है, न्यू इज द ऑपरेटर विच इज यूज टू एलोकेट द मेमोरी। मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है हमारा न्यू ऑपरेटर। उसके बाद ये देखिए UD function1 और ये ब्रैकेट ओपन करके क्लोज कर दिया। ये इसका सिंटेक्स होता है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का, ठीक है। वैसे इसको हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं, स्कैनर क्लास का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, वहाँ भी आपको बताया था, ठीक है। और वैसे न्यू ऑपरेटर आपको हम पहले भी बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, शो फंक्शन को कॉल करना है। तो OBJ ऑब्जेक्ट नेम हो गया, डॉट फंक्शन का नेम देंगे। अब इस प्रोग्राम में हमारे फंक्शन का नेम क्या है, यहाँ देखिए ये शो लिखा है, ये देखिए सॉरी ये शो लिखा है। यही शो नेम यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर देंगे और उसके बाद फिर ये मेन का क्लोज होगा, फिर क्लास का क्लोज होगा। अब देखिए जब ये एग्जीक्यूट होगा, तो अभी तक आप यही जानते हैं कि हमेशा या अभी भी है कि सबसे पहले प्रोग्राम का मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो ये हमारा क्या होगा, मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसमें आएगा ये क्लास नेम सर्च करेगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, तो इस क्लास का नेम इसको यहाँ मिल जाएगा। जब यहाँ इसे मिल जाएगा तो वापस आ जाएगा। अब इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा जिसका नेम क्या है, OBJ है। अब आप क्या लिखेंगे, obj.show। जैसे ही आप obj.show लाइन इसको मिलेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ से जंप करके सीधे यहाँ आ जाएगा, यानी हमने फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ आएगा क्योंकि इस नेम के फंक्शन को सर्च करेगा और यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा। अब इस फंक्शन में आ जाएगा, इसमें क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इलाहाबाद। तो ये स्क्रीन पर इलाहाबाद प्रिंट कर देगा और किसी भी फंक्शन के एग्जीक्यूशन के बाद पॉइंटर वापस रिटर्न होके आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन कॉलिंग, यानी जहाँ से फंक्शन कॉल किया गया है उसकी नेक्स्ट लाइन पर या नेक्स्ट स्टेटमेंट पर। अब हम लोगों ने देखिए यहाँ से फंक्शन कॉल किया था, इसका नेक्स्ट लाइन क्या है, मेन का क्लोज। तो ये आकर के मेन को क्लोज कर देगा और फिर ये क्लास को क्लोज कर देगा। इतना क्लियर। अब आइए इसी को हम आपको एग्जीक्यूट करा के भी दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने UD function1 नाम का एक क्लास बना लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रोग्राम दिया हुआ है UD function1, वो जो हमने आपको अभी वहाँ दिया था वही सेम फंक्शन यहाँ लिखा है और इसको हम रन करा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए वर्ड शो सिस्टम डॉट पब्लिक स्टैटिक वर्ड UD फंक्शन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और OBJ डॉट शो किया। तो ये हमारा एग्जीक्यूट करा रहे हैं। इसको हमने कंपाइल किया तो यहाँ पर देखिए ये नो सिंटेक्स एरर आ गया, इसको हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पर हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। मेन को हमने एग्जीक्यूट कराया तो ये देखिए इसने स्क्रीन पर यहाँ इलाहाबाद प्रिंट कर दिया। क्लियर। इस तरीके से हमारा, हम जब भी यहाँ से फंक्शन कॉल करेंगे तो पॉइंटर फंक्शन को परफॉर्म करने के बाद इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर आएगा। इतना क्लियर। इसको पढ़िएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में और आगे इसको बताएंगे। थैंक यू।